1 जनवरी 2023 साल का पहला दिन, जिस वक्त हम और आप नए साल के जश्न में डूबे हुए थे। हर तरफ सिर्फ नए साल की खुशियां थी, तो वहीं दूसरी तरफ ठीक उसी वक्त दिल्ली में एक और निर्भया का जन्म हुआ। उस वक्त हुआ जब राजधानी की सड़क पर एक लड़की बिना कपड़ों के बेसुध पड़ी थी। दिल्ली में यह घटना उस वक्त हुई जब दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी सड़कों पर मौजूद थे। आरोप है कि कार सवार 5 रईस जादों ने एक लड़की को पहले टक्कर मारी, उसकी स्कूटी पर टक्कर मारी, फिर सड़क पर 4 किलोमीटर तक उसको अपनी गाड़ी से घसीटा, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने कार सवार 5 आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और इसे गंभीर सड़क हादसा बताया गया है। वहीं परिवार ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस पूरी घटना की तुलना दिल्ली के निर्भया केस से की है। इसके साथ ही घटना के चश्मदीद ने भी पुलिस पर देरी से कार्रवाई करने का यहाँ पे आरोप लगाया है। दरअसल 1 जनवरी की तड़के करीब 3:24 पर दिल्ली पुलिस के थाना कंजावला में कॉल मिली। एक राहगीर ने कार के पीछे लाश लटकी होने की जानकारी दी। राहगीर ने कहा, हेलो सर, एक ग्रे कलर की बलेनो गाड़ी जो कुतुबगढ़ की तरफ जा रही है, उसमें एक डेड बॉडी बांध रखी है जो नीचे लटकी हुई है। पुलिस के मुताबिक कॉल के आधार पर तत्काल आसपास के इलाकों में तैनात टीम को अलर्ट किया गया और कार की तलाश में वो जुट गई। दिल्ली के उपराज्यपाल की घटना पर प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा कि अमानवीय अपराध से मेरा सिर शर्म से झुक गया है और मैं अपराधियों की राक्षसी संवेदनहीनता से स्तब्ध हूँ। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ मामले की निगरानी कर रहे हैं और आरोपियों को पकड़ लिया गया है। सभी पहलुओं पर गहनता से गौर किया जा रहा है। पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता या फिर मदद सुनिश्चित करने की बात हुई है। पुलिस के मुताबिक लगभग 4:11 पर एक और कॉल आई, जिसमें बताया गया कि थाना कंजावला में सड़क पर एक युवती का शव पड़ा है। पुलिस मौके पर पहुंची और शव देखा तो दंग रह गई। बॉडी के कई हिस्से शत-विशत हो चुके थे। इलाके से कुछ ही दूरी पर पुलिस को एक स्कूटी भी पड़ी मिली जो दुर्घटनाग्रस्त थी। स्कूटी के नंबर के आधार पर लड़की के बारे में पता चल सका। बाद में जांच की गई और कार को भी बरामद कर दिया गया। देर शाम आरोपी 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। सभी का मेडिकल टेस्ट कराया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों का अल्कोहल टेस्ट करवाया गया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस के मुताबिक युवती एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करती थी। लड़की का परिवार अमन विहार का रहने वाला है। उसकी मां ने बताया कि बेटी घर में अकेली कमाने वाली थी। पिता का 8 साल पहले निधन हो गया था। घर में 2 और भाई बहन हैं। 2 छोटे भाई भी हैं। एक बड़ी बहन की शादी हो गई है। 31 दिसंबर की शाम करीब 6 बजे उनकी बेटी घर से ये कहकर निकली थी कि उसे पार्टी यानी कि इवेंट कंपनी का कोई काम है। रात 9 बजे बेटी ने घर फोन किया और कहा कि रात का काम है, इसीलिए अब सुबह तक ही आ पाऊंगी। सुबह 7:30 बजे दिल्ली पुलिस ने फोन करके दुर्घटना के बारे में बताया। पुलिस ने पहले उनसे बेटी के बारे में पूछा तो उन्होंने काम पर जाने की जानकारी दी। पुलिस ने एक्सीडेंट होने की सूचना दी और थाने बुलाया। घर में कोई वाहन नहीं होने पर पुलिस ने गाड़ी भेजी थी, जिसके बाद जब वो अस्पताल पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही और उन्होंने इस पूरी घटना को निर्भया कांड का हवाला दिया है और कहा है कि हमारी बेटी की हत्या जिस तरीके से निर्भया कांड हुआ था, वैसे ही हमारी बेटी की भी हत्या हुई है। देखिए, यहाँ पर आप क्या कहेंगे, आपके क्या राय है कि क्या पुलिस की देरी की वजह से उस लड़की की जान गई, या फिर इसके बारे में कुछ और ही जानकारी अगर आप जानते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।